दोस्तों आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक वाइज क्लास को एनालिसिस करेंगे। टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि 17 अप्रैल को जो परीक्षा लगी थी उसमें कुछ ऐसे टॉपिक थे जिनसे क्या है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो नहीं पूछा गया हो। तो कई बार होता है, जैसे 17 अप्रैल को सिंधु घाटी सभ्यता, साइंस में अगर बात करें अम्ल से, जनगणना से, साधारण ब्याज से, इस प्रकार से प्रत्येक टॉपिक से क्या है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है हम परीक्षा का हमारा समय जो है वो लगभग अप्रैल को टारगेट करके चलें, तो हमें इस समय तक प्रत्येक टॉपिक को क्या है कवर करेंगे। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक से शुरुआत करते हैं, जहां सर्वाधिक क्वेश्चन जो है वो क्या है इसी टॉपिक से क्या है पूछे गए थे। तो आज का पहला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो सभ्यता की क्या है खोज जो है किसने की थी। देखिए मोहनजोदड़ो की खोज जो है, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। एक क्वेश्चन ये नोट कर लें, सबसे बड़ा क्या है स्थल था। फिर अगर बात करें इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज जो है वो राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज थी। लेकिन ये भी आपको याद रखें, शॉर्ट में आपको आरडी बनर्जी मिलेगा। 17 अप्रैल को आरडी बनर्जी दिया गया, राखलदास बनर्जी ने इसकी क्या है खोज की गई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या था, सब खोजा गया सबसे बड़ा स्थल था। फिर आपको याद रखना है खोज कब हुई थी, खोज करता हमने पढ़ा। तो खोज जो है वो कब हुई थी इसकी 1922 के अंदर। कब हुई थी 1922 के अंदर जो है वो क्या है मोहनजोदड़ो की क्या है खोज हुई थी। किसने की थी, आरडी बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल, अगर बात करें स्थान कहाँ स्थित है तो ये पाकिस्तान में, बस इतना ही याद रखना, पाकिस्तान में। फिर इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है नदी का, कि किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये किस नदी के तट पर स्थित है, ये सिंधु नदी के क्या है तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, लोथल स्थल कहाँ स्थित है, या यहां से पूछा जाता है लोथल स्थल जो है वो कहाँ स्थित है। तो लोथल स्थल जो है वो क्या है गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात के अंदर क्या है ये स्थित है। इसकी खोज जो है वो किसने की थी, रंगनाथ राव द्वारा इसकी क्या है खोज की गई थी। बात करें कि खोज कब की गई थी, 1954 में। 17 अप्रैल की परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है वो तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। चौथा की सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा है। तो लोथल जो है क्या है बंदरगाह स्थल है। बंदरगाह स्थल क्या है, बंदरगाह स्थल है। फिर इसकी नदी, यहां से प्रत्येक क्वेश्चन पूछा जाता है, नदी कौन सी थी। तो भोगवा नदी के तट पर क्या स्थित है, जिसकी खोज कब हुई 1954 में। किसने की थी, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। कहां स्थित है, तो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। और ये एकमात्र क्या है बंदरगाह स्थल है। इसके साथ साथ नोट कर लें धोलावीरा जो है धोलावीरा जो है ये भी कहां है, गुजरात में स्थित है। बस याद से इतना, एस के बिष्ट ने इसकी क्या है खोज की थी, बस इतना याद रखना, ये गुजरात में स्थित है। इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है साक्ष्य का, बनता है स्टेडियम के साक्ष्य या स्टेडियम के अवशेष कहां से मिले थे। तो धोलावीरा गुजरात से मिले थे। लोथल कौन सा स्थल है, तो क्या है लोथल एक बंदरगाह है जिसकी खोज 1954 के अंदर रंगनाथ राव ने की थी। किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इतना ही पूछा जाता। अगला देखिए कालीबंगा से कौन कौन से अवशेष मिले थे। कालीबंगा सभ्यता जो है वहां से कौन कौन से अवशेष मिले थे। तो देखिए कालीबंगा से जो है वो काली चूड़ियां, सीढ़ीदार खेत, काली चूड़ियां व सीढ़ीदार खेत जो है वो के साक्ष्य कहां से मिले थे। तो वो कहां से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो काली चूड़ियां हैं। फिर बात आती है स्थल कहां स्थित है, ये हनुमानगढ़। कहां स्थित है, हनुमानगढ़ राजस्थान में। हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर क्या है, राजस्थान में ये स्थल क्या है स्थित है, जो काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियां। सीढ़ीदार खेत के अवशेष कहां से मिले थे, कालीबंगा से। फिर बात आती है कि इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने। ये सभी क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखे जा रहे हैं ये सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। 1951 इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखें, कालीबंगा स्थल की खोज जब 1951 में की गई थी। फिर रहता है नदियां, किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये घग्गर नदी।
किस नदी? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ये सभी क्वेश्चन आप साथ साथ नोट करते रहे। काली चूड़ियां, काली चूड़ियां का शाब्दिक अर्थ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। सीढ़ीदार खेत के अवशेष कहां से मिले थे? कालीबंगा से मिले। कहां स्थित है? हनुमानगढ़ के राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में क्या है, सॉरी राजस्थान राज्य के अंदर क्या है ये स्थित है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने किस नदी के तट पर? प्रत्येक सभ्यता एक नदी के तट पर स्थित है, तो किस नदी के तट पर है ये? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल जो है वो किस नदी के तट पर क्या है, नदी की बात हो रही, किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर क्या है, स्थित है। फिर बात करते हैं इसकी खोज। इसकी खोज जो है वो कब हुई थी? तो इसकी खोज जो है वो 1951 में, 1921 के अंदर इसकी क्या है, खोज हुई थी। किसने की थी? रखल। इसकी खोज है वो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने इसकी क्या है, खोज की थी। किस स्थल की? हड़प्पा स्थल की। किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के। खोज कब हुई थी? 1921 के अंदर क्या है, इसकी खोज हुई थी। यहां से बस इतना ही क्या है क्वेश्चन पूछा, नदी पूछी जाती है, खोजकर्ता पूछा जाता है, या खोज इसकी कब हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित स्थान कौन सा है? तो हरियाणा में स्थित स्थान 2 ही स्थान है, बस इतना ही पूछा जाता है। स्थान याद रखें, बनावली, बनावली जहां क्या है, मिट्टी के हल मिले थे। मिट्टी के हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तो बनावली से हुए थे। दूसरा पूछा जाता है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। बस यहां से ये ही 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बनावली और राखीगढ़ी स्थल जो है वो कहां, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, हरियाणा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपड़ स्थल की खोज किसने की थी? देखिए रोपड़ स्थल की खोज जो है वो किसने की थी? रोपड़ स्थल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया प्रथम स्थल, प्रथम स्थल था। कौन सा था? प्रथम स्थल था। भारत में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा था? रोपड़ था। रोपड़ कहां स्थित है? ये पंजाब, पंजाब के कहां, रूपनगर, जो वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया है, रूपनगर कर दिया। पहले नाम इसका क्या था, रोपड़ था। ये पंजाब में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया पहला स्थल। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो है वो किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी क्या है, खोज की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी क्या है, खोज की थी। अब इसका आता है नदी। नदी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सतलज, सतलज नदी इंपॉर्टेंट नहीं, एक अवशेष, मानव के साथ कुत्ते को दफनाना, या मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष या साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तो वो कहां से, रोपड़ से क्या है, प्राप्त हुए थे। ये इंपॉर्टेंटली है, सबसे ज्यादा याद रखें। और ये पंजाब के रूपनगर जिले में क्या है, स्थित है। इसकी खोज किसने? यज्ञदत्त शर्मा, YD शर्मा भी आ सकता है, आपको लिखा हो। यज्ञदत्त शर्मा ने क्या है, इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? फिर स्थान पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे उत्तरी स्थल, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। ये हमारा क्या हो गया, दक्षिण भी पूछा जाता है। ये हमारा क्या हो गया, पूर्व। ये हमारा क्या हो गया, पश्चिम। तो सभी स्थल, उत्तरी स्थल जो है वो कौन सा है? मांडा है, जो कहाँ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। दक्षिणी स्थल कौन सा है, देमाबाद। देमाबाद कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित। पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो क्या है, पूर्वी स्थल है, जो कहाँ स्थित है, मेरठ के अंदर। कहाँ स्थित है, मेरठ के अंदर स्थित है। फिर बात आती है पश्चिमी स्थल कौन सा है, सूतकांगोडोर। सूतकांगोडोर जो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर क्या है, स्थित है। उत्तरी स्थल कहाँ है, मांडा जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी कौन सा है, देमाबाद महाराष्ट्र में। पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर महाराष्ट्र राज्य के अंदर, मेरठ यानी यूपी राज्य के अंदर स्थित है। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को क्या है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।